आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ एक माँ की पीड़ा बल्कि समूचे समाज के लिए एक चेतावनी बन चुका है। हमारी बेटियों की सुरक्षा, उनकी धार्मिक समझ और संस्कारों की नींव। समाज में एक गहरी चिंता है कि क्या हम अपनी बेटियों को वो सही संस्कार और ज्ञान दे पा रहे हैं जो उन्हें इन कठिन समयों में सुरक्षित रख सके। बिल्कुल। और यही सवाल है जो हमें बार बार चिंतित करता है। हाल ही में एक माँ की आवाज गूंज रही थी जिसमें वो कह रही थी, जेल भेज दीजिए लेकिन बेटी को मुसलमान के पास नहीं जाने दूंगी। अब इस बयान को सिर्फ एक धर्म या एक समुदाय के खिलाफ न समझे। यह असल में एक बड़े सामाजिक मुद्दे की ओर इशारा करता है। यह एक सुनियोजित प्रयास है जिसमें लड़कियों को धर्म परिवर्तन और मानसिक नियंत्रण के जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या हम अपनी बेटियों को इतना जागरूक और सशक्त बना पा रहे हैं कि वे इन जालों को पहचान सकें? यह वाकई बहुत गहरा सवाल है। माता पिता के रूप में हमारा पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्या हम अपनी बेटियों को सही तरीके से संस्कारित कर रहे हैं ताकि वे पहचान सकें कि कौन उनकी भलाई चाहता है और कौन नहीं? हमें उन्हें धर्म, संस्कृति और जीवन के बुनियादी मूल्यों के बारे में ज्ञान देना होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं, हमें अपनी बेटियों को यह सिखाना चाहिए कि धर्म और अधर्म का क्या अंतर है। संस्कारों की नींव, देवी देवताओं और हमारी परंपराओं के बारे में उन्हें सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। साथ ही आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मरक्षा सिखाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज के समय में जब सोशल मीडिया और साइबर फ्रॉड जैसी चीजों से उनकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है। बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि बेटियां कमजोर नहीं होती, वे अपनी शक्ति को पहचानें। लेकिन अगर उन्हें सही ज्ञान और संस्कार नहीं मिलते तो वे दूसरों पर निर्भर हो जाती हैं और इस निर्भरता का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। एक और बड़ी चिंता है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों का बढ़ना। कई मामलों में प्रेम के नाम पर लड़कियों को फंसाया गया है, फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया है। क्या हम इस सुनियोजित षड्यंत्र से अपनी बेटियों को बचा पा रहे हैं? यह बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है और अगर हम इस पर केवल कानून से रोक लगाने की कोशिश करें, तो शायद यह पूरी तरह से हल न हो। यह केवल कानूनी मामला नहीं है, यह एक सामाजिक और मानसिक मुद्दा है। बेटियों को यह समझाना बेहद जरूरी है कि उनके जीवन के फैसले सिर्फ उनके हाथों में हैं। हम कैसे उन तक ये बात पहुंचाएं? कैसे उन्हें यह सिखाएं कि वे अपने शरीर, अपनी पहचान और अपने धर्म को लेकर पूरी तरह से स्वाधीन हैं? समाधान सिर्फ नफरत या कानून से नहीं, बल्कि जागरूकता और संस्कारों से ही संभव है। हमें घर में धार्मिक माहौल बनाना होगा, जैसे सुबह की आरती, कथा सुनाना और मंदिर जाना। साथ ही बेटियों को ना कहना सिखाना बहुत ज़रूरी है। यह उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरपूर बनाएगा। फिर स्कूलों और कॉलेजों में ऐसे मुद्दों पर सेमिनार भी होने चाहिए। बिल्कुल। घर में संवाद का माहौल होना चाहिए। बेटियों से खुले तौर पर बात करनी चाहिए। उन्हें डराना नहीं, समझाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज को यह समझाना होगा कि हर बेटी हमारी बेटी है। यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। यह सही कहा आपने, और यही वजह है कि हमें इस वीडियो को फैलाना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह हमारी बेटियों की अस्मिता, संस्कृति और स्वतंत्रता का सवाल है। अगर बेटियां जानती हैं कि वे देवी हैं, तो कोई भी बुरी ताकत उन्हें बहका नहीं सकती। अब वक्त आ गया है धर्म, नारी और राष्ट्र रक्षा का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और इस अभियान का हिस्सा बनें। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और सशक्त बनें। बिल्कुल। और इसके साथ ही इस बात को भी याद रखें, हम अपने धर्म और संस्कृति से प्रेम करें, न कि किसी अन्य धर्म से घृणा। यही संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री राम।